डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम वीडियो शुरू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। पिछले साल का पेपर है ये। बोलता पहला पार्ट है यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग नंबर इज एन इरेशनल नंबर। बोलता है इसमें कौन सा एक इरेशनल नंबर है। तो देखो, सबसे पहले आपको इरेशनल नंबर का पता होना चाहिए। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, जो टर्मिनेट, जो ना कभी खत्म हो ना ही रिपीट हो, वही आपके पास इरेशनल नंबर होता है। देखो, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नॉन, ये टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, और नॉन ऑफ दिस, ये आपके पास ये नंबर जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। देखो आपके पास क्या 0.0.20222 आ रहा। अगर होता 202020 फिर ये बनता रैशनल नंबर, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर है बी पार्ट। इसका आंसर है बी पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसके जिसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। देखो, हमारे पास इक्वेशन है 2x² माइनस 8x+6। तो आपने क्या करना है, इसके पहले मिडिल टर्म सेपरेट कर लो। ये बनेगा 2x² माइनस 8x+6। अगर आप इसको मिडिल टर्म करोगे ये बनेगा 2x² माइनस 6x माइनस 2x+6। तो ये आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2x निकाल दो कॉमन, पीछे बचेगा x² माइनस 3। यहाँ से निकाल दो, -2 कॉमन निकाल दो, ये बनेगा x माइनस 3। तो ये आ जाएगा, ये स्क्वेयर नहीं है, ये बनेगा आपके पास x माइनस 3 और 2x माइनस 2। जब उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 3 वैल्यू आ जाएगी। इसको करो 2x इज इक्वल टू 0 करो, 2x माइनस 2 इज 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, 3 + 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4। देखो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसका ऑप्शन सी है। ये था आपके पास सेकंड एमसीक्यू। तो थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है, फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज the pair of linear equations 2x plus 3y minus 9 is equal to 0, 4x plus 6y minus 18 is equal to 0। इसमें ये कोइंसिडेंट है या पैरेलल है या इंटरसेक्ट या नन ऑफ दीज। कोइंसिडेंट के लिए होने चाहिए रेशियोज a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो, ये आ जाएगा 2/4, ये बनेगा आपके पास 1/2। अगर b1 अपान b2 करो तो ये बनेगा 3/6, ये भी आपके पास आ जाएगा 1/2। थर्ड आपके पास है -9 अपान -18। देखो यहाँ ये भी आपके पास माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 9 1 9, 9 2 18, ऑल दीज रेशियोज आर इक्वल। तो ऐसा किस केस में आता है, कोइंसिडेंट। ठीक है, जब आपके पास ग्राफ ऐसा आ जाएगा एक ही लाइन के ऊपर दो, इनके दो ग्राफ एक ही लाइन के ऊपर आ जाएंगे, उसी को बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन 3 है, ए है। ठीक है, एमसीक्यू का ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो फोर्थ एमसीक्यू हमारे पास है 35th टर्म ऑफ एन एपी। इस एपी की 35th टर्म निकालनी है। देखो 35th टर्म का फॉर्मूला बनेगा, 35th टर्म का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, 35th टर्म का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 34 ऑफ डी। फर्स्ट टर्म आपके पास है 21 प्लस 34 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 18 में से 21 निकाल दो तो ये आ जाएगा -3। इसको मल्टीप्लाई करो, 21 माइनस 4 3 12, 3 3 9 प्लस 1 10। तो ये आ जाएगा 2 में से 1 निकाल दो 1, तो 10 में से 2 निकाल दो 81 माइनस 81। तो ऑप्शन आपके पास क्या है, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन इज राइट। तो फोर्थ एमसीक्यू है। तो फिफ्थ एमसीक्यू हमारे पास है, काट 30 इज इक्वल टू। देखो सबसे पहले आपको काट की वैल्यू का पता होना चाहिए। देखो काट 30 कितना होता है, काट 30 डिग्री होता है आपके पास। देखो tan 30 होता है 1/√3, तो काट 30 इसको उल्ट कर लो, ये बनेगा √3। काट 30 की वैल्यू होती है √3, तो √3 को हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 क्या होता है, ये भी आपके पास क्या आता है, √3 ही आता है। तो फिफ्थ एमसीक्यू का ऑप्शन आपके पास है
ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सिक्स्थ एमसीक्यू हमारे पास है, तो सिक्स्थ एमसीक्यू है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स, बोलता है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम इट्स एक्स एक्सिस, बोलता है एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट आपके पास है, इस पॉइंट से इस एक्स एक्सिस तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि आपके पास क्या है, देखो हम इसको बोल सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे, क्योंकि आपके पास क्या डिस्टेंस आपके पास यहाँ से यहाँ तक है ये, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट अगर आपके पास पूछा जाता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो हम इसको बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। इसका यहाँ से दूसरा पार्ट क्या, अगर आपके पास पूछा जाए डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस आएगा, दैट मीन्स वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ कितना डिस्टेंस आएगा, उसको बोलते हैं हम एब्सिसा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। तो सेवंथ एमसीक्यू हमारे पास है एचसीएफ ऑफ 7 एंड 28। 7 और 28 का एचसीएफ क्या आता है, अगर आप सिंपली एलसीएम निकालो 7 और 28, देखो 7 ही कॉमन आएगा, 7 1 7, 7 4 28, तो क्या कॉमन आ रहा है, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 7 है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। तो 8th एमसीक्यू हमारे पास है द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 85, मतलब कल बारिश होगी, इसके चांसेस आपके पास है 0.85। बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो, कल बारिश ना होने की संभावना क्या हो सकती है, तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी, हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कोई भी ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू, ये 1 के बराबर होता है, तो आप सिंपली आप इसको निकाल दो, 1 में से माइनस करो, 1 में से माइनस करो 0.85, तो ये बनेगा आपके पास 0.15, 0.1 0.15 0.15, तो देखो आपके पास क्या है, ये 0.15 तो आपके पास है ही नहीं, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने की संभावना प्लस किसी भी प्रोबेबिलिटी होने की ना संभावना 1 के बराबर होती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके पास सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 के बराबर होती है। तो जो भी चीज़ आपके पास गिवन है, जो जो नहीं है गिवन, उसको हमेशा 1 में से माइनस करो, तो जो बचेगा आपके पास वो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए होगा। यहाँ अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए गिवन है, तो फिर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी निकाल सकते हो, 1 माइनस इसको ट्रांसपोज करोगे आप, जैसे मान लो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, नॉट ए इज डिनोटेड बाई ए बार, तो इसका ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है। तो 9th एमसीक्यू तो सिंपली है वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब कोन का वॉल्यूम क्या होता है, देखो कोन आपको पता होना चाहिए, कोन पहले इस टाइप की कोन होती है, या आपके पास कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये पाई आर स्क्वायर एच 1/3, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट, 9th का ऑप्शन बी है। अब 10th क्वेश्चन क्या है, तो 10th एमसीक्यू हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है, तो हमने क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मीन्स एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 2√6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 3 है और सी की जगह कितना है, 2 है, तो जब स्क्वायर माइनस खत्म हो जाएगा 2 के ऊपर आएगा तो बनेगा 4, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा 6 आ जाएगा, माइनस ये बनेगा आपके पास 4 3 जार 12 इंटू 2, 6 4 जार 24 माइनस 12 2 जार 24, तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आपके पास 0 है, तो ऑप्शन सी इज राइट। 11th एमसीक्यू है, तो 11th एमसीक्यू हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1771, तो हमने क्या निकालना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। तो सिंपली जब भी आपके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करो, इस चीज़ को मल्टीप्लाई करो, अगर इसकी मल्टीप्लाई अगर इसके बराबर आता है तो आपके पास ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, अदरवाइज ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तो देखो अगर मैं सिंपली मल्टीप्लाई करूँ 7 इंटू 11 इंटू 13, ये बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करो पहले, 7 3 ज़ा 21, ये बनेगा 7 1 ज़ा 7 9,
ये बनेगा 11 के साथ करो, ये आएगा 9, 9 + 1 10, और ये आ जाएगा 1001 ये नहीं आ रहा है। तो मतलब क्या है इसका 7 11 13 जो इज़ नॉट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1771, इसका क्या आंसर है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है ये। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 12th MCQ है हमारे पास, बता सम ऑफ 51 पॉजिटिव इंटीजर इज, बता 51 पहले 51 फर्स्ट 51 पॉजिटिव इंटीजर का सम कितना आता है। देखो ये एपी बनती है जी, ये एपी है ये। अगर मैं इसको सिंपली करूं, ये पहला 1 है, 2 है, 3 है, अप टू कहाँ तक है, ये 51 तक। तो जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो, सम निकालने का फार्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ये होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो एन कितना, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 51/2, फर्स्ट टर्म 1 है प्लस ए एन कितना है 51 है, तो ये बनेगा 51/2, यह आ जाएगा 51/2 इंटू, ये बनेगा 52। जब आप इसको कट करोगे 2 1 ज़ा 2, 2 26 ज़ा 52। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 51 की मल्टीप्लिकेशन 51 की मल्टीप्लिकेशन करो 26 के साथ, यह आ जाएगा 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 + 2 32, यह जगह 5 2 ज़ा 10, 10 + 3 के नो 13, 1326 1326, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन क्या है, बी है। तो आपने पढ़ा हुआ ये एपी का क्वेश्चन है ये। सम ऑफ फर्स्ट 51 पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर ले लो, जैसे मैंने नंबर लिए थे 1 2 3 अप टू 51 तक लिए थे। तो पहली टर्म यहाँ पे 1 है और लास्ट टर्म 51 है, इसको प्लस किया 52 आ गया, ये इसको डिवाइड किया 26 आ गया। 26 की मल्टीप्लिकेशन 51 के साथ करो तो 1326 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 13 क्वेश्चन है, -0.5 कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो आपको पता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं आती है। तो आपके पास क्या है, ये फॉल्स है। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं आती है। आप एक चीज़ याद कर लेना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा 0 या 0 से बड़ी और हमेशा 1 या 1 से छोटी होती है, लेकिन नेगेटिव ना ही 1 से बड़ी होती है ना ही 0 से छोटी आती है। तो नेगेटिव कभी भी किसी भी इवेंट की नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। तो 14 हमारे पास है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो सारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं। तो हमारे पास क्या है ये, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सारे सर्कल सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, सेम साइज एंड सेम शेप। जैसे आपके पास क्या है, एक सर्कल है, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, एक अनदर सर्कल है, इसका रेडियस कितना, इसका भी 2 है, ये कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन एक सर्कल 2 रेडियस का है, एक सर्कल 5 रेडियस का है। तो आपके पास क्या है, ये इनको बोलते हैं सिमिलर। देखो शक्ल तो सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15। तो 15th क्वेश्चन बोल रहा है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड ए सर्कल। एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, उससे कितने टेंजेंट्स हम ड्रा कर सकते हैं। मान लो आपके पास क्या है, ये एक सर्कल है, मान लो आपके पास क्या है, ये एक सर्कल है। तो देखो सर्कल क्या है ये, अगर इसका एक पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, अगर मैं एक पॉइंट यहाँ से लेता हूँ, तो इस पॉइंट से इस सर्कल के इस पॉइंट से सर्कल तक हम 2 ही टेंजेंट्स को ड्रा कर सकते हैं। एक पॉइंट से सर्कल तक हम 2 ही टेंजेंट्स को ड्रा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सर्कल आर 2, इज 2 टेंजेंट्स को हम ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 बोल रहा है, राइट फार्मूला फॉर सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी का n टर्म्स का सम निकालने का फार्मूला क्या है। तो देखो सम निकालने का फार्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 ऑफ d। दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। ये आपके पास क्या, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, कोई भी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो आपके पास, तो उसका nth टर्म निकालने के सम निकालने का फार्मूला ये है। तो यही बोल रहा है, सम राइट फार्मूला फॉर सम टू n टर्म्स ऑफ एपी। एपी का सम निकालने का फार्मूला देखो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17 हमारे पास है, इफ x इज इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या इस इक्वेशन का सोल्यूशन है ये। देखो इक्वेशन हमारे पास है y - 2 ऑफ
x इज इक्वल टू -2। देखो आपके पास क्या, y की जगह 2 डाल दो, -2, x की जगह 0 डाल दो, इज इक्वल टू -2। ये बनेगा 2 माइनस 0 इज इक्वल टू -2। 2 में से 0 निकाल दो, 2 इज इक्वल टू -2। क्या ये बराबर है? ये इसके बराबर थोड़ी है। तो ये इसका आंसर क्या है? फॉल्स है ये। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वैल्यू ऑफ कास ए एक्सीड्स 1। बोलता है कास ए की वैल्यू, कास ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है। कास ए, ये एक आपके पास क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है ये, ट्रिग्नोमेट्री से आया क्वेश्चन। पता है कास ए की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा आ सकती है, कभी नहीं आती, क्योंकि अगर आप रेंज देखो तो कास की रेंज -1 to 1 ही होती है। ठीक है, -1 to 1 होती है, तो इससे ज़्यादा कभी नहीं आती। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसी का आर दिया है साइन स्क्वेयर ए प्लस कास स्क्वेयर ए, कास स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। आपको पता है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कास स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है? ये 1 है। और एंगल जब आपके पास क्या है, 0 डिग्री और 90 डिग्री से छोटा हो, तभी आपके पास ये 1 के बराबर है ये। तो आई होप इसकी आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। ये आपके पास क्या है, कास ए बोल रहा है कास ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा एक्सीड होता है, ज़्यादा 1 से ज़्यादा आ सकती है। तो लेकिन 1 से कास ए की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आती है, इसकी रेंज जो होती है -1 to 1 ही आती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 19 है हमारे पास। 19 क्वेश्चन हमारे पास है कैलकुलेट मीन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। पहले 6 प्राइम नंबर्स का मीन निकालना है। देखो हमारे पास सबसे पहले मीन निकालने का फार्मूला क्या है? मीन निकालने का फार्मूला है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन। तो देखो प्राइम पहले 6 प्राइम नंबर क्या है, 2 है प्लस 3 है प्लस 5 प्लस 7 प्लस उसके बाद क्या होता है 11 प्लस 13, 1 2 3 4 5 6, इसको डिवाइड करो 6 के साथ, ये बन गया 10 17 18 28 29 का 41 आ गया ये 41 अपॉन 6। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 41 को डिवाइड करो 6 के साथ, तो ये बनेगा 6 6 36, 6 6 36, ये बनेगा 5, पॉइंट लगा लो 0 आ गया, 4 8 6 8 48 आ गया 2 पॉइंट, ये पॉइंट का कंटिन्यू 0 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट है ये आ जाएगा 3। मतलब इसका आंसर क्या है 6.833, इतना ही आ जाएगा, ये कंटिन्यू आ जाएगा, खत्म ये चीज़ खत्म नहीं होगी ये। तो इसका आंसर क्या है, कैलकुलेट मीन ऑफ फर्स्ट, आप इतना ही लिख लो, आप इतना ही लिख लेना 6.83, इसका मीन ये आता है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है राइट द फार्मूला फॉर क्लास मार्क ऑफ ग्रुप डेटा। क्लास जो भी आपके पास डेटा है, ग्रुप डेटा आपके पास है, उसकी क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? उसकी क्लास मार्क निकालते हैं, क्लास मार्क निकालने का फार्मूला बोला है, ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, दैट इज, इसको आप सिंपली लिखो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये फार्मूला है इसका। यहाँ अगर आपके पास क्या है, आपके पास है इफ मीन इज इक्वल टू 15.6 और मीडियन आपके पास, ये आपको मोड निकालना है। क्या निकालना है? मोड निकालना है। तो मोड निकालने का फार्मूला क्या होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड, 2 मीन प्लस मोड होता है। ये क्या होता है, 3 मीडियन, तो ये होता है आपके पास 3 मीडियन इज इक्वल टू 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। तो देखो 3 मीडियन से मल्टीप्लाई करो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 3 मीडियन क्या आपके पास है, 3 इंटू 1573 इज इक्वल टू 2 मीन आपके पास है 15
0.6 प्लस मोड, तो आपके पास आ जाएगा, सिंपली आप यहाँ से निकाल दो, मोड इज इक्वल टू, इसको मॉडल करो, या तो आपके पास 47.19 माइनस इसको मॉडल करो, या तो आपके पास 31.2, तो जब आप इसको निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा मोड, आपके पास आ जाएगा मोड, जब आप इसको निकालो सीधा मोड, मैं आंसर लिख रहा हूँ 15.99, इसका आंसर है 15.99। तो ये था हमारे पास 20th क्वेश्चन। तो कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता देना, मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।